अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आपी एक बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ हाज़िर हो गई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा और मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ ईद से पहले पूरे घर की डीप क्लीनिंग। तो सुबह सुबह मैंने सोचा कि ईद आने से पहले जो है ना घर की अच्छी तरह सफाई कर ली जाए, ताकि हर चीज़ फ्रेश और नई लगे। असल में ईद जो है ना, ईद से तकरीबन 5-7 दिन या 10 दिन पहले जो है ना ईद की मुकम्मल सफाई कर लेनी चाहिए। तो मेरी शॉपिंग जो है वो मुकम्मल हो गई थी, तो अब रह गई थी घर की सफाई। और मैं हर साल के बाद मतलब ईद उल ज़ुहा पे ना हर लाजमी जो है ना फर्नीचर को ना धूप लगवाती हूँ। तो वो फिर इससे जो है ना फर्नीचर बहुत ही अच्छा, और वो कहती है ना जैसे फर्नीचर की एक ज़िंदगी बढ़ जाती है, ज़िंदगी एक लंबी हो जाती है, तो ऐसे हो जाता है। तो हमारे घर में तो खैर धूप नहीं है ना, सारा बंद घर है। तो फिर साथ वाले बिल्कुल मेरे साथ घर जो है ना उनका घर ओपन है, तो फिर उनके घर में जो है ना मैं मतलब फर्नीचर रख के जो है ना धूप में, तो उसको बिल्कुल अच्छे से ना सर्फ़ के साथ वॉश करती हूँ। वॉश का मतलब है कि बिल्कुल वो पानी के साथ वॉश नहीं करती, सर्फ़ वाला जो कपड़ा है ना वो लगाती हूँ, और फिर वो धूप में मैक्सिमम 3-4 घंटे पड़ा रहता है। तो ऐसे हो जाता है जैसे अभी दुकान से लेके आए। अभी मैं फ़ाइनल लुक आप लोगों को ना एंड पे दिखाती हूँ कि कैसे मैंने धूप लगवा के नीट करके जो है ना फर्नीचर को रखा है, तो वो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उसके बाद फिर फर्नीचर जो है ना वो साथ वाले घर धूप में रखा ही थी, और आज मैंने साथ में एक मेड लगाई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो फर्नीचर है वो अकेले तो बंदा उठा के रख नहीं सकता है। तो बाकी तो काम मैं अकेले कर लेती हूँ, छोटी ईद पे भी मैं अकेले ही क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन आज मुझे मेड इसलिए लगानी पड़ी थी क्योंकि फ़र्नीचर धूप में रखना था, तो इसलिए फिर 2 लोगों ने उठा के रखना था। तो उसके बाद फिर सर्फ़ वाली टाँकी मार के फ़र्नीचर तो धूप में रखा गया। उसके बाद मैं आ गई थी पहले किचन में। सबसे पहले मैंने कहा पहले किचन की क्लीनिंग की जाए, क्योंकि मक्खियाँ इतनी जमा हो गई थी ना, जैसे ही दरवाज़े खुले हैं ना घर के, तो वो मक्खियाँ ही बहुत ज़्यादा जो जमा हो गई थी। मैंने कहा पहले जो है ना किचन को क्लीन किया जाए, ताकि किचन एक साइड पे हो जाएगा तो मक्खियाँ सारी जो है ना इधर से बाहर आ जाएंगी। लाइट ऑफ़ कर दूँगी। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, जो मैं क्या करती हूँ कि पूरे घर मतलब किचन का जो है सारा सामान बाहर निकाल के ना, तो सारा किचन साफ़ करके, तो उसके कैबिन जो होते हैं ना उनके सबके दरवाजे में तकरीबन 2 घंटे के लिए खोल देती हूँ और ऊपर फ़ैन लगा देती हूँ। किचन में ना छोटा सा मैंने फ़ैन लगाया हुआ है, उसकी हवा बहुत तेज़ है वैसे छोटा सा। तो फिर वो मैं जब सारा सामान निकला होता है ना, कैबिन खाली होते हैं, तो फिर हवा वगैरह 2-3 घंटे जो है ना उनकी स्मेल वगैरह और नमी वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो चले यहाँ पे किचन जो था मेरा वो मतलब कि क्लीन हाफ़ हो गया था। अब स्लैब वगैरह वॉश करने वाली रह गई थी। तो ये था मेरा कमरे का हाल, जो मैं बाहर फर्नीचर सोफ़े वगैरह और ख़ास तौर पे मैट्रेस जो होता है ना, उसको तो हर हाल में जो है ना 6 मंथ के बाद मैं धूप लगवाती हूँ। मतलब कि ना हर 6 मंथ के बाद, क्योंकि मैट्रेस को आपको पता है ऊपर बच्चे कभी पानी गिरा देते हैं, कभी कोई चीज़ गिरा देते हैं। तो हालांकि कवर ऊपर मैंने लगाया होता है, लेकिन फिर भी धूप लगवाने से ना ज़रा ये होता है कि उसकी स्मेल वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद जो है ना वो सारा झाड़ू के साथ मैंने दीवारों पे लगा दिया था, क्योंकि ऊपर से जाले भी उतर गए थे। तो उसके बाद मैंने आप लोग देख रहे हैं सारे बर्तन मैंने बाहर निकाल दिए। अब यहाँ से बर्तन वॉश करके ना चारपाई पे रख दूँगी ना, तो वो साथ ही खुश्क होते जाएंगे। फिर वो आसानी से जो है ना आराम से बंदा जो है ना वो उनको सेट कर सकता है। तो चले जी, यहाँ पे टीवी लॉन्च में भी जो भी सामान था वो भी बाहर गैराज में मैंने रख दिया, ताकि सारा घर खाली हो जाए और अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग हो जाए। हर कोने कोने से ना जो है ना डीप क्लीनिंग हो जाए। तो साथ में मेड पहले मैंने एक लगाई हुई थी, तो वो इतना खिलारा देख के वो तो बहुत ही घबरा गई और वो चली गई। साथ वाले घर में जो है ना वो मेड थी, तो मैंने उसको बुलाया हुआ था, तो फिर उसने अपनी 2 सिस्टर को भेजा। तो उन्होंने आके साथ फिर हम लोग 3 लोग हो गए। तो 4 बजे तक जो है ना हमने सारी मतलब क्लीनिंग ख़त्म कर ली थी। फर्नीचर जो है ना वो हाफ़ सेट कर लिया था, किचन का भी रह गया था और कुछ और खिला रहा था। फिर वो तो चली गई, लेकिन फिर बाद में मैं खुद ही करती रही। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे इंसान को हर चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए ना सब कुछ करना पड़ता है, अपनी सेहत के लिए, खाना पीना ये वो, ऐसे ही फर्नीचर के लिए, ज़िंदगी बढ़ाने के लिए भी उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो
यकीन करें जब सफाई शुरू होती है ना तो शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ना मज़ा आने लगता है कि चलो घर जो है ना बिल्कुल नीट और साफ़ सुथरा हो रहा है। तो उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन जब घर साफ़ नज़र आता है ना तो सारी थकन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि पहले मुश्किल लग रहा होता है कि इतना मुश्किल काम कैसे होगा ये वो। तो उसके बाद जब वो साफ़ हो जाता है ना तो फिर बहुत ही जो है ना आसान जो है ना बहुत ही ख़ुद को ही अच्छा लग रहा होता है कि चले मेरा घर साफ़ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, वो पहले हेल्पर जो थी वो साफ़ कर रही थी स्लैब को, लेकिन उसको ना वो करनी नहीं आ रही थी सही। वो सारा जो पानी था ना वो कैबिन के ऊपर से ना गुजार रही थी। तो आपको पता है ये फिर शीट होती है तो ये इसको पानी लगते साथ ही ये ख़राब जल्दी हो जाती है। तो फिर मैंने कहा आप बाहर का काम कर लें, तब तक जो है ना मैं ख़ुद कर लेती हूँ। एक कोने पे पानी उतारा जाता है क्योंकि जो शीट है कैबिन वगैरह की उनको पानी ना लगे, वो बिल्कुल सेफ़ रहें। तो यहाँ पे फिर मैं खुद किचन की जो है ना वो स्लैब वगैरह साफ़ करने लग गई थी। तो साफ़ होकर फिर मैं ऊपर से टॉवल लगाती हूँ ताकि जो जो भी पानी वगैरह जो कतरे खड़े होते हैं ना वो अगर तो वैसे छोड़ दें तो वहाँ पे खुश्क होके उनके ना वो हल्के हल्के से दाग बन जाते हैं, लेकिन अगर से टॉवल से साफ़ किया जाए तो वो बिल्कुल नीट, और एक तो खुश्क जल्दी हो जाता है, दूसरा वो बिल्कुल नीट हो जाता है। तो किचन को साफ़ करने के बाद जो है ना वो सारे बर्तन ऐसे ही एक बार मैंने रख दिए थे ताकि बाद में जो है ना सारे घर को क्लीन करके ना फिर इनको दोबारा से एक बार वो कपड़ा लगा के ना तो फिर मैं जोड़ूंगी, सेट करूँगी। तो चलो जी यहाँ पे नीचे भी सारे मैंने कैबिन को इनको भी साफ़ कर लिया था। सारी स्लैब पहले साफ़ करती हूँ ना, वॉश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं कैबिन को साफ़ करती हूँ ताकि हल्का सा जो भी थोड़ा बहुत पानी इनके ऊपर आ जाए ना तो वो भी बाद में फिर बिल्कुल खुश्क हो जाए और क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने किचन का डोर वगैरह वो भी क्लीन कर लिया था। तो कहने का ये मतलब है कि किस किस ने जो है ना ईद की सफाइयाँ कर ली हैं और ईद की शॉपिंग कर ली है और ईद की किस किस की तैयारियाँ मुकम्मल होगी, क्योंकि आज मेरी तो बिल्कुल जो है ना मुकम्मल तैयारियाँ हो गई हैं। मतलब शॉपिंग भी हो गई है और ईद की सफाइयाँ भी हो रही है। लेकिन अभी कल के व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। फिर मैंने छत की सफाई की और उसके बाद मैंने मशीन भी लगाई, क्योंकि आज कपड़े वॉश बिल्कुल भी नहीं हुए थे, क्योंकि आज सिर्फ जो है ना घर की जो इतनी डीप क्लीनिंग थी वही हुई थी। तो साथ में हेल्पर जो लगाई थी तो उसको मैंने वॉशरूम में लगा दिया। वॉशरूम की भी सारी दीवारों पे मैं केमिकल लगा के ना तो अच्छे तरह से उनको जो है ना वो साफ़ करवाती हूँ। तो फिर मैंने कहा आप जब तक वॉशरूम साफ़ कर रही हैं मैं अंदर जो है ना बेडरूम का जो है ना सारा जो फर्नीचर रह गया वो उसको नीट कर लेती हूँ, उसको साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर मेड लगा भी लेना तो जो काम खुद सफाई से होता है वो मेड नहीं करती। मेड ने तो जल्दी जल्दी अपना वो कहते हैं ना काम ऊपर ऊपर से ख़त्म करना होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमारी होती हैं जो हमने खुद अपनी मतलब कि खुद से जो बड़े बड़े अच्छे से ना क्लीन करनी होती है, बड़े अच्छे से साफ़ करनी होती हैं। तो इसलिए जो जो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी ये मेरे करने वाली वो मैं कर रही थी, और जो चीज़ें मेड के करने वाली थी वो मैं उसे बता रही थी कि तुम ये करो और ये मैं कर लेती हूँ। तो चलो जी यहाँ पे टीवी लॉन्च की भी सफाई हो गई थी। टीवी लॉन्च और गैराज में जितना भी सामान बेडरूम का था वो बेड में पहुँचा दिया, और जो किचन का था बर्तन शर्तन वो किचन में एक बार रख दिए। सेट नहीं किए थे अभी, वैसे ही ले जा कर रखे थे। तो उसके बाद फिर सारे गैराज को भी वॉश कर लिया था ताकि जो है ना एक बार वो कहते हैं क्लीनिंग मतलब सारा गंद ख़त्म हो जाए तो फिर और इजी और आसान हो जाता है सामान को जोड़ना। तो मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन ये है कि एक दिन की जो मेहनत और मुश्किल होती है ना वो हमारे फर्नीचर को जो है ना लॉन्ग टाइम हमारे साथ चलने का जो है ना वो मौका मिल जाता है। वरना अगर ऐसे ही फिर बहुत जो है ना कम टाइम में हमारा फर्नीचर ख़राब हो जाता है तो फिर हम नए के चक्कर में पड़ जाते हैं, या फिर ख़राब हो जाए तो नया अभी लाने की गुंजाइश ना हो तो फिर वो ख़ुद को ही देख के बुरा लगता रहता है कि हाँ भी ये मेरा फर्नीचर इस तरह हो गया है तो ये बुरा लग रहा है ऐसे। तो फिर इस तरह से घर को जो ना एक औरत ही मैनेज करके चलती है, ये हकीकत है और यही सच है कि औरत अगर चाहे तो वो अपनी एक चीज़ को सालों साल चला सकती है, और अगर औरत चाहे तो वो एक चीज़ को महीना 2 महीने तक चला सकती है, क्योंकि औरत पे ही डिपेंड करता है। अगर हम किसी चीज़ को भी बस संभाल कर नहीं रखेंगे तो वो चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर हम खुद को ही देखें, अपनी खुद की केयर नहीं करेंगे, हम खाएंगे अच्छा नहीं, पिएंगे नहीं, तो हम कितनी देर जो है ना अपनी सेहत को मतलब अच्छा रख सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेहत जल्दी बिगड़ जाएगी और हम बीमार पड़ जाएंगे, सेहत ख़राब हो जाएगी तो क्या है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़िंदगी तो चलो ठीक है जो लिखी है हमने तब भी अल्लाह ताला के पास जाना है, लेकिन वो कहते हैं ना तंदुरुस्ती की ज़िंदगी में और
जो है ना वो बीमार की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्ती की जो ज़िंदगी होती है ना, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक नेमत होती है। तो चले यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, जो भी चीज़ें समेटनी थी मैंने जल्दी से वो मसालों वाले डब्बों में जो मसाले निकाल निकाल के दोबारा डब्बों को वॉश किया था वो उनमें डाल दिए, उनके चम्मच वगैरह भी उनमें रख दिए थे सारे क्लीन। मैंने कहा पहले सबसे किचन को जो है ना सारा सामान समेटा जाए, ताकि रात होने वाली थी तो खाना भी बनाना था। तो वो कहते हैं ना, मतलब खाना बनाने से पहले किचन नीट होना तो खाना बनाने का भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने फिर बिल्कुल जो है ना किचन को सेट कर लिया था। चम्मच वगैरह भी मैंने टोकरी में उसी हिसाब से लगा दिए थे। तो उसके बाद फिर मैं गई थी बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम में बहुत ज़्यादा कपड़े, वो जो मैंने बॉक्स के अंदर से जो भी बेडशीट वगैरह सारी बाहर निकाल के, तकिए वगैरह बाहर निकाल के, कुशन वगैरह निकाल के रखे हुए थे ना, तो उनको भी सेट करना था ताकि वो भी नीट हो जाता। तो उसके बाद फिर तो मेड तो चली गई थी, मेड को मैंने भेज दिया था, क्योंकि ये ऐसा काम था ये मैंने अकेले ही करने वाली थी और अकेले का ही होने वाला था। यहाँ पे मेड का कोई काम ही नहीं था, क्योंकि जो चीज़ें मैंने खुद अपने मतलब हिसाब से सेट करके रख लेनी थी वो उन्होंने नहीं रखनी थी। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा मुश्किल मेड से काम करवाना क्या लगता है कि उनको बोल बोल के जो है ना वो बता बता के ना हर काम करवाना पड़ता है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं खुद ही जितनी देर में उन्हें बोल के बताना है ना, ये करो वो करो, मैं तब तक खुद ही कर लेती हूँ। तो चले यहाँ पे मैंने अपना डिस्पेंसर वगैरह भी सेट कर लिया था, और साइड टेबल में जो भी चीज़ें रखी थी साइड टेबल की वो भी रखती थी, बास्केट वगैरह भी रखती थी। तो मेरा यहाँ पे बेडरूम का बस अब वो इसके गुलदान वगैरह रखने वाले रह गए थे। बाकी सारा मेरा बेड जो है ना वो बेडरूम कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने ला के गुलदान वगैरह भी रख दिए थे। और इतना कुछ सफाई करने के बाद घर को इतना खूबसूरत और प्यारा मुझे खुद को ही लग रहा था, लेकिन थकावट भी नो डाउट बहुत ज़्यादा हो गई थी। दरमियान में जो है ना मैंने सारी सफाई करने के बाद 1 घंटा रेस्ट करके फिर मैं सारा सामान जोड़ने लगी, सेट करने लगी हूँ किचन का और बेडरूम का, क्योंकि थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी। क्योंकि चाहे मैंने मेड साथ लगाई थी, लेकिन मेड के साथ ज़्यादा मैं खुद काम कर रही थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।